अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन हमीद राजा। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक सिचुएशन फ़लस्तीन के अंदर। उस मौजू पर बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि दिल खून के आंसू रो रहा है। इंतहाई मुश्किल सिचुएशन है उन निहत्ते फ़लस्तीनियों पर कि जिन पर इसराइली फ़ोर्सेस जुल्म ढा रही है, और नमाज तरावी के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के वार उन पर किए गए, जिसकी वजह से आज अभी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 20 लोग शहीद हो चुके हैं और दर्जनों जो ज़ख्मी हैं, और क्रिटिकल सिचुएशन है। अफसोस का आलम यह है कि वो भी दौर था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बड़े एरिए को छोड़कर, अपनी हुकूमत को छोड़कर, तमाम तर मामलात को छोड़कर सिर्फ़ एक औरत की आवाज़ पर कहाँ से कहाँ वो जाते थे और वो एरिया फ़तह करते थे, इन सलीबियों के पीछे, इन सुहूनियों के पीछे। लेकिन आज का मुसलमान, इंतहाई अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज का मुसलमान वो चीज़ें सोचने से भी कासिर है। अफसोस का मकाम यह है कि जब से मुसलमानों ने जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत को छोड़ा तो उसकी वजह से मुसलमानों पर ये वक्त आन पहुंचा है। आपने सिचुएशन देखी कि कल टर्की के जो सदर हैं रजब तैयब उर्दगान ने सख्त बयान दिया इस हवाले से, और ये बयान मुसलमानों को सिर्फ बयान की हद तक ही नहीं लेना चाहिए। अगर मुसलमानों ने अपने आप को मुत्तहिद ना किया और अगर इन तमाम तर कार्रवाइयों के पीछे ना गए, अगर इनको रोकने के लिए कोई इक़दाम ना किए, तो मुसलमानों के लिए सख्त शदीद रद्द-ए-अमल ऐसा ही आता रहेगा। क्योंकि मुसलमान इकट्ठे नहीं हो रहे, पूरी दुनिया के मुसलमान यकजा नहीं हो रहे, इस वजह से मुसलमानों को पूरी दुनिया में गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। आज आपने देखा कि मुसलमान, अगर आज फ़लस्तीन का मुसलमान अगर वो इस क्रिटिकल कंडीशन में है तो कल हम भी हो सकते हैं। और अगर हमने इस सिचुएशन को रोका नहीं, अगर हम इसके लिए आवाज़ हमने बुलंद ना की, तो हम सब मुजरिम हैं। इस पर जो तैयब उर्दगान ने जितने अपना बयान दिया, जो एक बड़ा स्टेटमेंट दी कि हम आगे हैं, हम खड़े हो रहे हैं, मुसलमान ममालिक आएँ मेरे साथ और हम आगे बढ़कर अपने किबला अव्वल को बचाएं और ये मस्जिद अल अक्सा को बचाएं, जिसका हम तमाम मुसलमानों पर ईमान है। और हम इंशाअल्लाह हज़ा मुस्लिम ये यकीन दिलाते हैं उन्हें कि हम भरपूर तरीके से इस मुहिम में आपके साथ हैं। आपने देखा कि ये प्रीवियस डेज़ में कोरोना वायरस की सिचुएशन इंडिया में इतनी ख़तरनाक हो गई थी, इंतहाई ख़तरनाक हो गई थी, तो तब पाकिस्तानियों ने इंसानियत की बेसिस पर इतनी आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान जितनी भी मदद कर सकता है वो इसमें मदद करेगा। लेकिन आप सिचुएशन देखें कि कल का टॉप ट्रेंड जो चल रहा था इंडिया में, वो जो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा था वो ये था कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल की। आप अलमिया देखें कि मुसलमानों के अंदर कैसा जज्बा है, मुसलमान इंसानियत को कैसे देख रहे हैं। आप ये भी अंदाज़ा करें कि वहाँ पे फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है और मस्जिद के अंदर नमाजियों को मारा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कवानीन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कौन सी ट्रीटीज़ हैं, कौन से इंटरनेशनल लाज हैं, और कहाँ पे मुसलमानों पे यूनाइटेड नेशन कहाँ पे है। आप कश्मीर में सिचुएशन देख सकते हैं, फ़लस्तीन के अंदर देख सकते हैं अभी की सिचुएशन। कोई इंटरनेशनल किसी का कोई बयान आया हो, यूनाइटेड नेशन कहाँ सोई हुई है, क्या ये मामलात हैं? इस पर मुसलमानों को सख्त एक्शन लेना होगा। मुसलमान अगर यकजा ना हुए, 57 ममालिक अगर यकजा ना हुए और अगर इन्होंने आज कोई लाएअमल ना दिखाया तो कल एक एक करके मारे जाएंगे। आज अगर ये फ़लस्तीन पे सिचुएशन है तो कल किसी और कंट्री पे भी आ सकती है। अगर मुसलमानों ने यकजा होकर कोई बयान ना दिया, यकजा होकर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे ना हुए, तो मुसलमानों के लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। और ये जो यहूदी हैं, ये जो सुहूनी हैं, ये जो ईसाई हैं, ये मुसलमानों को कतन बातें नहीं हैं। और वैसे भी मुसलमानों की इस तमाम तर सिचुएशन को देखकर ख़ास करके मुसलमानों के हुक्मरानों को जागने का वक्त है। कोई ये चीज़ें, कोई मईशत, कोई चीज़ ये आड़े नहीं आनी चाहिए। अल्लाह पाक इंसान को जब दुनिया में लाता है तो रिज़्क और मौत का वादा करके लाता है। इस हवाले से तमाम तर सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मैं गाए बगाए आपको आगाह करता रहूँगा। मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें।